बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये अपने अपने, ठीक है, ताकत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने ताकत के हिसाब से ये बताएंगे कि अब इन्हें क्या महसूस हो रहा है। तो बेटा तुम्हें अब क्या महसूस हो रहा है, ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है, धक्का लग रहा है। तो धक्के का मतलब कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये क्या आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में हम विद्युत बल की प्रकृति, विद्युत बल का नेचर और विद्युत बल की हैबिट, जिसे अक्सर आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में जानते हैं। और लोग ये बता के चले जाते हैं कि अगर दो समान या सजातीय आवेश हैं, अर्थात दोनों प्लस प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं या एक प्लस का और एक माइनस का है, तो सजातीय आवेशों में वैद्युत प्रतिकर्षण की बात की जाती है और विजातीय आवेशों में वैद्युत आकर्षण की बात की जाती है। तो वैद्युत प्रतिकर्षण हो या वैद्युत आकर्षण हो, यह है तो बल। और बल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बल क्या होता है, बल या तो खिंचाव होता है और या फिर धक्का होता है। तो आज इसी खिंचाव और धक्के को, विद्युत आकर्षण और विद्युत प्रतिकर्षण को मैं इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि दो छोटे छोटे बालक आपको इस बात को महसूस करके बताएंगे कि अब अगर वो समान प्रकृति के थे, यानी कि वो सजातीय थे, यानी कि ऋणात्मक थे, तो उनमें विद्युत प्रतिकर्षण क्यों लग रहा था, और एक आकर्षण, ठीक है, प्लस की वजह से और माइनस की वजह से उनके बीच में क्यों लग रहा था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए विज्ञान को अगर सीखना है तो उसको महसूस और फीलिंग्स में लाना जरूरी है। आज ये बच्चे आपको फीलिंग्स में लाके ये दिखाएंगे कि अगर सजातीय आवेश होते हैं, यानी कि दोनों धन धन आवेश होते हैं या दोनों ऋण आवेश होते हैं, तो उनके बीच में विद्युत प्रतिकर्षण, और अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है तो उनके बीच में विद्युत आकर्षण बल क्यों लगता है। आज के बाद हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाएगा कि कूलाम के नियम में विद्युत आकर्षण समान प्रकृति में और विद्युत प्रतिकर्षण जो होता है वो विपरीत प्रकृति में क्यों होता है। वीडियो को अंत तक देखिए और इनके हौसले को बढ़ाने के लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस फीलिंग्स को अपने साथी के साथ महसूस कीजिए। देखें, ये दो बच्चे आपके सामने आज विद्युत आकर्षण और विद्युत प्रतिकर्षण को बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। लेकिन इससे पहले जरा सा ये समझ लेना चाहिए कि अगर धनावेश होता है तो उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋणावेश होता है तो उसमें विद्युत बल रेखा क्या होती है, अंदर की ओर जाती है। ठीक है, तो अंदर और बाहर और विद्युत बल रेखा का काम हमें सीखना है। ठीक है, देखिए आप इनके हाथ को विद्युत बल रेखा समझिए। तो अभी अपने हाथ को अगर शरीर की ओर, ठीक है, लाएंगे तो इनका हाथ अंदर की ओर जा रहा है, और अगर अपने हाथ को ये शरीर से दूर ले जाएंगे तो इनका हाथ क्या हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। फिर समझें कि अगर ये अपने हाथ को अपने शरीर से बाहर लेकर जाएंगे तो इनका हाथ दूर हो रहा है, शरीर से बाहर आ रहा है, और अगर ये अपने हाथ को, ठीक है, शरीर की तरफ लेके आएंगे तो ये अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखें बारी बारी से ये आपको बताएंगे। देखिए ये भी, ठीक है, धनावेश है और ये भी अभी क्या है, धनावेश है। अब इसने अपनी बल रेखा और इसने अपनी बल रेखा दोनों क्या की, शरीर से बाहर की तरफ निकाली। अब बाहर की तरफ निकाली तो ये अपने अपने, ठीक है, ताकत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने ताकत के हिसाब से ये बताएंगे कि अब इन्हें क्या महसूस हो रहा है। तो बेटा तुम्हें अब क्या महसूस हो रहा है, ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है, धक्का लग रहा है। तो धक्के का मतलब कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो अब ये क्या थे, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों से बल रेखा क्या हो रही थी, ठीक है, बाहर की ओर आ रही थी। तो एक बल रेखा ने दूसरी बल रेखा को धक्का दिया तो इनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों निगेटिव होते, कैसे होते, निगेटिव चार्ज होते, तो विद्युत बल रेखा अंदर की ओर आती, अंदर की ओर आती, तो एक ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। अब आप ये मानिए कि ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को करीब लेकर के आता हूं, ठीक है, और इससे कहता हूं कि अपने हाथ को, ठीक है,
इसके कंधे पर रख, और इससे कहता हूं कि अपने हाथ को इसके कंधे पर रख। अब मैं कहूंगा कि पूरी ताकत से आप इसको और ये इसको धक्का दे, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अभी भी बेटे तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, एक धक्का लग रहा है। इसका मतलब दोनों की बल रेखाएं अगर एक दूसरे के अंदर जा रही हैं तो भी इन्हें क्या लग रहा है, धक्का लग रहा है। तो अगर ये दोनों ऋणावेशित होंगे तब भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है, वैद्युत प्रतिकर्षण लगेगा। अब देखिए आकर्षण की बारी क्या है, तो जरा सा हम ये दिखाना चाहेंगे कि यहां पर एक ऋणावेश है और यहां क्या है, धनावेश। इस बालक को धनावेश समझे और इसे ऋणावेश समझे। तो अब इधर देखें, इसने अपने हाथों को यूं करके, ठीक है, ऐसे रखा है इस तरह से, तो इसके पंजे जो हैं वो सीधे हैं और इसने अपने पंजों को यूं रखा, उल्टा कर लिया है। तो अब इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फांसे। अब ये वाला बालक, ठीक है, इसको और ये वाला बालक इसको एक दूसरे के उल्टा काम करें। तो भाई तुम खींचो और तुम इसे खींचो। अब क्या महसूस हो रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो इनके बीच में क्या आ गया, विद्युत आकर्षण आ गया। तो क्या होता है ना कि जब, अब जाके बैठ जाइए अपनी जगह पर, तो जब दो आवेश, चाहे दोनों धनात्मक हो या चाहे दोनों ऋणात्मक हो, लेकिन हो कैसे, दोनों सजातीय हो, उनकी जाति एक ही हो, तो उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण होगा। और अब अगर, ठीक है, इनमें विजातीयपन आ जाए, यानी कि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो फिर ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसकी वजह क्या है, एक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा दूसरे में चली जाती है, और जबकि इसमें, ठीक है, वैद्युत बल रेखा या तो बाहर बाहर आएंगी या अंदर अंदर जाएंगी। तो सजातीय आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो अब हम उम्मीद तो यही करेंगे कि आपको आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण और वैद्युत प्रतिकर्षण बल की पूरी जानकारी हो गई होगी। आगे की क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।